क्या लुईस ऑक्टेट रूल हर मॉलिक्यूल पर लागू होता है? बिल्कुल नहीं। कुछ मॉलिक्यूल्स 8 इलेक्ट्रॉन से कम में स्टेबल होते हैं, कुछ और इलेक्ट्रॉन के साथ होते हैं और कुछ 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। आज की इस वीडियो में हम लुईस ऑक्टेट रूल की सभी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस को आसान तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ में, और जो क्लास 11 आईटी जेई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इस वीडियो में बने रहो, अपने साथ के दोस्तों को भी आप लाइक और शेयर करो, क्योंकि जो नए नए टीचर, हम नए टीचर नहीं है इस फील्ड में, बट हाँ हम यहाँ पर नए हैं क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में नए हैं। ठीक है बेटा, तो इसलिए आप थोड़ा हेल्प करो और शेयर करो वीडियो को। हम आपकी पूरी यहाँ बढ़िया तरीके से पढ़ाई करवा रहे हैं, आपको कोई कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारी हर बात को समझते हो, सुनते हो और एक एक पॉइंट को लिखते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से सक्सेस होके ही जाओगे। नो नीड टू गो एनीवेयर। बाहर एटमॉस्फेयर बहुत खराब है, पॉल्यूशन बहुत खराब है, माहौल बहुत खराब है। आपके टीचर जिनको भी आप चाहते हो आपके साथ यूट्यूब चैनल खोलो और आपके पास बैठे हुए हैं। टाइम से बचते हो आप, है ना? तो टाइम वेस्ट किए बिना चलो आगे पढ़ते हैं। एक्सेप्शंस ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल। क्या एक्सेप्शंस है बेटा? मैं लुईस ऑक्टेट रूल की कहानी अगर मैं आपको बताऊं, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि केवल सेकंड जो पीरियड होता है, केवल वही, उसी के एलिमेंट ऑक्टेट रूल वहीं पर ही फॉलो होता है। सेकंड पीरियड ही केवल फॉलो करता है ऑक्टेट रूल को। बताओ कितनी खतरनाक बात है, बताओ, तुमने पढ़ी थी आज तक? ठीक है, अच्छा, जिसने पढ़ी बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ी वो याद कर लो। अब सेकंड पीरियड जब हम बनाते हैं, उसकी भी एक और कहानी है, उसमें सारे थोड़ी करते हैं, उसमें भी केवल 4 ही एलिमेंट हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। वो कौन है? ली, बे, ब, क, न, ओ, नी, यही तो होते हैं सेकंड पीरियड के। केवल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये 4 ही ऐसे एलिमेंट हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, वरना कोई फॉलो नहीं करता, और नहीं करते फॉलो। सॉरी बेटा, सॉरी। ठीक है, ये करते हैं। और उसके बाद क्या होता है भाई, बिना ऑक्टेट रूल के भी बहुत सारी चीजें हैं एटमॉस्फेयर में, मतलब कि नेचर में चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती है। सबसे पहला क्या है? डुप्लेट रूल। बताना जरा। डुप्लेट रूल, डुप्लेट रूल में क्या होता है? हाइड्रोजन। बताओ, पहला एलिमेंट, लाइटेस्ट एलिमेंट नोन है हाइड्रोजन, ही क्या करता है? करता ही नहीं है फॉलो ऑक्टेट रूल को। ये तो इसका होता ही नहीं है भैया। कहाँ होता है? शेल ही कहाँ होता है? इसका एटॉमिक नंबर ही 1 होता है। जब इसका एटॉमिक नंबर ही 1 होगा तो क्या होगा बताओ? कहाँ? और शेल ही एक ही होता है, एक्सपेंड नहीं कर सकता, अपने शेल को बढ़ा नहीं सकता। एक्सपेंड का मतलब आप इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए ना आपके पास। आपके घर में 4 मेहमान आ रहे हैं, 10 मेहमान आ रहे हैं, कमरा एक ही है, तो कहाँ रख लोगे आप? नहीं रख सकते ना बेटा। तो इसके पास एक ही कमरा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो ये वन एक शेयरिंग करने के बाद डुप्लेट बनाकर ही स्टेबल हो जाता है। तो डुप्लेट हाइड्रोजन ही हो गया एक एक्सेप्शन, तो है ना? चलो जी, तो लुईस ऑक्टेट रूल में एक्सेप्टेंस इतनी नहीं है जितनी की एक्सेप्शंस हैं, तो आपको एक्सेप्शंस पढ़ना है। और जो एक्सेप्शन होता है वही आपके एग्जाम का क्वेश्चन होता है। हालांकि इसमें से बहुत कुछ नहीं पूछते हैं, लेकिन जो पूछते हैं वो बेस है, जरूरी होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि आगे के कंसेप्ट इसके ऊपर बेस्ड होते हैं। समझ आ गया बच्चों? तो इसलिए चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है एक्सेप्शन, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल। बताओ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल की बात करो। चलो एक काम करते हैं, बी एफ थ्री बनाते हैं। बी एफ थ्री कैसे बनाओ? बी क्या होता है? ह, ई, ली, बे, ब। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा? 1s2 2s2 2p1। चलो भैया, ये तो फुली फिल्ड है। आउटर मोस्ट में कितने? 3 इलेक्ट्रॉन है। आ जाओ बनाओ, बी में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 और 1 3। इसके चारों तरफ लगा दो F3 फ्लोरीन क्या है? नेगेटिविटी का बाप सरता। कितना होता है नेगेटिविटी? 4 4, और किसी की नहीं होती इससे, इससे ज्यादा में। इसके कितने होते हैं? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? फ्लोरीन का होता है, यहाँ फ्लोरीन लिख लो, फ्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 9। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s। कितना होगा? 6 7 8 9 10, नहीं तो 10 ज्यादा हो गए। इसे हटाओ, इसमें कर दो 5, यानी कि आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7 है। आपको पता है, बात ध्यान रखो, हेलोजेंस में आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन
7 होते हैं। ठीक है, अब ये आ गया तो हम इसको क्रॉस से दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। लो भैया, ये तो खुश हो चुका है कौन? फ्लोरीन। फ्लोरीन कह रहा है भैया हम तो खुश है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि और वैसे भी फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, 8 बनाकर हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस बी? अब ये बी क्या करेगा? अगर एक एक शेयर कराओ बच्चों तो क्या करता है ये? इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये तब भी एग्जिस्ट करता है। सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, तब भी एग्जिस्ट करता है BF3, है ना? तो क्यों? ये भी तो एक्सेप्शन हो गया ना किसका? और एक और बात मैं यहाँ तुम्हें फैक्ट बता देती हूँ, ट्रिक याद रखो और फैक्ट याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, एक कॉपी बनाओ, उस पर समरी बनाओ। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां से तुम्हारा क्वेश्चन का कहीं गलत नहीं जाता। अगर आप 13 ग्रुप की बात करते हो, 13th ग्रुप की, वो कौन सा ग्रुप होता है? बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला, ये होते हैं। अब 13 ग्रुप में क्या है? बोरोन और एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, है ना? तो ये क्या होते हैं? इसके जो वो होते हैं ना फ्लोराइड्स और आयोडाइड, जो हाइड्राइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? लुईस एसिड्स होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, यही लुईस एसिड का काम करते हैं, जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। देखो बोरोन का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे, कैसे बनाओगे? देखो बेटा, यहाँ समझा देती हूँ, कलर कौन सा ले लूं? यहाँ से व्हाइट ले लेती हूँ। चलो, ये बोरोन का अगर आप स्ट्रक्चर समझोगे, आगे जगह है नहीं है, चलो यहाँ बनाते हैं, इसको हटाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसको हटाकर दिखा। देखो, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनाएंगे? देखो, अगर इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनाएंगे बोरोन का? यहाँ पर क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है? पांच और एक, पांच इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या हुआ? ये तो क्या था? फुली फिल्ड था, है ना? और ये क्या है हमारे पास? ये कैसे? एम्प्टी ऑर्बिटल है ना? ये कैसे? एम्प्टी है, दो के दो ऑर्बिटल। तो यही कहानी है। अब इसको पढ़ोगे कि एम्प्टी का क्या काम होता है, रोल क्या होता है, BF3 एग्जिस्ट कैसे करता है, ये तो आगे की कहानी है। बट एक्सेप्शंस में आएगा कि BF3 एग्जिस्ट करता है, 6 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी। तो हुआ कि नहीं हुआ? ऑक्टेट मॉलिक्यूल का, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे बहुत सारे होते हैं बच्चों, जरूरी नहीं। BeCl2, BeCl2 भी एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि अब BeCl2 बना के देखो, बी बीच में हो जाएगा, Cl2 किनारे में हो जाएंगे, दो बनाओ BeCl2। चलो बनाते हैं, BE यहाँ बनाते हैं, Cl यहाँ बनाते हैं, Cl यहाँ बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्यों बनाए? हेलोजन है, हेलोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7। बेरिलियम क्या है? हीली बे 4, 4 आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसने ले लिया, 8 हो गए, एक इसने ले लिया, 8 हो गए। अब बेरिलियम अगर बोलेगा शेयरिंग करने को तो तुम क्या बोलोगे? 4 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी BeCl2 स्टेबल है भाई, BeCl2 स्टेबल है। तो हुआ कि नहीं हुआ इसका एक्सेप्शन? ऐसे ही इसी का भाई है BF3 का भाई AlCl3। बताओ, AlCl3 बना के देखो, लुईस एसिड है, खतरनाक बढ़िया वाला। अभी आगे जाके पढ़ोगे ना क्यों होता है। AlCl3 का बड़ा यूज है, 9 जगह पे यूज होता है AlCl3 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 9 जगह पे रिएक्शंस में, ऑर्गेनिक। और आपके सिलेबस में है AlCl3। मैं जब पढ़ाऊंगी रिएजेंट तो स्पेशल रिएजेंट पढ़ाऊंगी IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए। अगर आपने मेरी वीडियोस को आप लगातार फॉलो करते जा रहे हो बेटा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट है मेरे जो सिविल केमिस्ट्री की वजह से IIT जेई में बैठे हुए हैं। ठीक है ना बेटा? तो इसलिए पढ़ो, IIT में बैठे हुए हैं, मतलब वो जेई निकाल कर, एडवांस निकाल कर वहां बैठे हुए हैं। अभी मैं बताऊंगी उन बच्चों का इंटरव्यू भी दिखाऊंगी आपको अपनी वीडियो में। ठीक है, तो फॉलो करते रहो, मजा आने वाला है तुमको बहुत ज्यादा। अभी तो मैं दिख ही नहीं रही हूँ, विजिबल ही नहीं हूँ, और जब मैं विजिबल होंगी वीडियोस में तब देखना, तुम तुम्हें और समझ में आएगा, तब और अट्रैक्टिव बनेंगी वीडियोस। पर अभी जितना चल रहा है उसी के हिसाब से चलो। चलो बच्चों, अब AlCl3 पढ़ते हैं। AlCl3 क्या है? ये एक बहुत अच्छा लुईस एसिड है। लुईस एसिड के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? एल्यूमिनियम को बीच में रखेंगे और 3 Cl यहाँ रखेंगे। ठीक है, और क्या है इसके पास? क्या है? एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 13। KLm बनाओ, आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 3
3 इलेक्ट्रॉन, आप चाहे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये कर सकते हो 3p1, यही होगा ना, ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ये गिनो 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हो गया, आउटर मोस्ट में 3 हो गए, 1 2 3 लगाओ। क्लोरीन क्या है, हेलोजन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ लगाओ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या होगा, ये इसने एक ले लिया, ये इसने एक ले लिया, ये इसने एक ले लिया, क्या बना, और लेकिन अगर एल्यूमिनियम इससे लेना चाहेगा तो एल्यूमिनियम के 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन तब भी स्टेबल है। बोल रही हूँ ना कि 9 जगह पे यूज होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खतरनाक कैटलिस्ट है, बहुत बढ़िया शानदार कैटलिस्ट होता है ये, ठीक है। और एग्जिस्ट कैसे करता है, ये सब कहानी आगे की है बेटा, बस अभी ये समझो कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के बावजूद भी AlCl3 एग्जिस्ट करता है, तो ये भी क्या हो गई इसकी इनकम्प्लीट। ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, एग्जिस्टेंस ऑफ, आप यहाँ लिख सकते हो हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा, हाइपो यहाँ लिख सकते हो आप हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपोवेलेंट, हाइपो मतलब कम, 8 से कम, हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का कम होना, हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल का एग्जिस्ट करना, सॉरी, इलेक्ट्रॉन 8 से कम होना, ठीक है। ये हाइपोवेलेंट, अगर आपसे मैडम पूछेंगे तो आप बताओगे कौन से, AlCl3 BF3, ये सब क्या है, BH3, ये सब क्या है, हाइपोवेलेंट है, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। रीजन कुछ और बट एग्जिस्ट तो करते हैं ना नेचर में, प्रकृति ने कैसे बनाया हो उनको, बट दे एग्जिस्ट, तो ये एक्सेप्शन हो गया ऑक्टेट का। चलो बच्चों, ऐसे बहुत सारे हैं बेटा, BH3 भी है, BF3 भी हो गया मैंने बता दिया, BCl3 भी हो गया आपका, AlCl3 बता दिया मैंने आपको, BeCl2 बता दिया, है ना। ऐसे बहुत सारे हैं जो कि हाइपोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। अच्छा आ जाओ, अब एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, इनको बोलेंगे हाइपरवेलेंट कंपाउंड, हाइपरवेलेंट, हाइपर मतलब 8 से ज्यादा, हाइपरवेलेंट कंपाउंड। अब हाइपरवेलेंट कंपाउंड की चीजों को समझने के लिए एक चीज आप समझो, आपने पढ़ रखा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एक होता है एनॉमलस, एक होता है, नहीं क्या होता है, हाँ एनॉमलस बिहेवियर। एनॉमलस बिहेवियर क्या होता है, आपने पढ़ा है एनॉमलस बिहेवियर क्या होता है, ये ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बड़ी कहानी बनती है क्वेश्चंस की, एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स हैं एनोमिलस बिहेवियर। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में हर ग्रुप का पहला मेंबर एनोमिलस होता है, ईच, हर ग्रुप का पहला मेंबर, ईच मेंबर, एवरी मेंबर ऑफ, क्या लिखेंगे, ईच मेंबर ऑफ एवरी ग्रुप, ईच फर्स्ट मेंबर लिखेंगे बेटा, ईच फर्स्ट मेंबर ऑफ एवरी ग्रुप, किसी भी ग्रुप का, EVERY, एवरी ग्रुप का एनोमलस बिहेवियर शो करता है, शोज एनोमलस बिहेवियर, क्यों शो करता है 11th क्लास के बच्चों के लिए तो भैया ये मैडम पक्का ही देंगी क्यों शो करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है भाई। इसमें 4 रीजन होते हैं, एक होता है प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी एब्सेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स, एक तो स्मॉल साइज, सबसे पहले लिखो छोटा साइज, पहला एलिमेंट हमेशा स्मॉल साइज का होता है, स्मॉल साइज। दूसरा हो जाएगा एब्सेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स, एब्सेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, छोटा होता है, इसमें खाली कमरे ही नहीं होते हैं, कमरे ही नहीं होंगे तो वो कैसे कर लेगा, है ना। एब्सेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, स्मॉल साइज, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो भी आपने वहां पढ़ रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, अभी मैंने नहीं डाली है उसकी वीडियोस, ठीक है। चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, एब्सेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, और क्या होता है बेटा, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, किसके लिए होती है, फॉर मेटल्स के लिए, एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है नॉन मेटल्स के लिए, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर नॉन मेटल्स। तो देखो बच्चों, ये 4 रीजन है जिनकी वजह से हर ग्रुप का पहला एलिमेंट एनोमलस होता है। अब क्या होता है, कहानी समझो, ये आप नोट करो, ये अपने नोट्स में लिखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं यहाँ लिख रही हूँ वो बहुत इनफ है, फालतू किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा था मेरा स्टूडेंट था, उसका नाम अमन था, मुझे याद है, बच्चों के नाम भी याद होते हैं मुझे क्लास में। तो वो बच्चा था, वो बच्चा क्या करता था, IIT में रहता था, उसके पापा IIT में ही जॉब करते थे, तो वो आता था मेरे पास पढ़ने के लिए। अब वो क्या करता था, हमेशा बड़ी बुक लेके आता था, इतनी बड़ी बुक लेके आता था, मैडम ये बुक, और मेरी क्लास सारे बच्चे बैच में बैठे थे, वो बच्चा मेरे बगल में बैठता था और बुक लेकर मुझे बोलता, मैडम ये लाइन समझा। मैंने उसे 1000 बार बताया, बेटे ये बुक तुम्हारे लिए नहीं है, बुक मैडम के लिए बनी, टाइम वेस्ट मत करो, केमिस्ट्री इतना पढ़ोगे तो फिजिक्स और मैथ्स में आप स्ट्रेटेजी बना
बनाओ, उसको पढ़कर आप पढ़ाई करो, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपके लिए इतना ज्यादा नहीं बना, लेकिन वो बच्चा नहीं समझा। उसको पता नहीं कहाँ से आग लगी हुई थी अंदर की, मुझे किताब की एक लाइन पढ़नी है। नहीं बेटा, प्रदीप की इतनी बड़ी बड़ी आर डी शर्मा बड़ी बड़ी किताबों को लेकर, आर डी शर्मा मैथ्स की होती है, तो ये पी बहादुर और ये सब किताबें मेरे सामने लेकर बैठ जाओगे तो एक एक लाइन तो नहीं हो सकता ना बेटा। ये टीचर्स बच्चों के लिए नहीं है ये किताबें। आपको तो ये सोचना है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए बस। आपको इतना पढ़ना है कि अब आपको केमिस्ट नहीं बनना है डॉल्टन साहब की तरह और जे थॉमसन की तरह, कोई वो नहीं करना, आपको तो डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हो आप, उतना ही पढ़ो जितना जरूरी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन ऑफ, मेरा तरीका ऐसे ही है बोल गया बेटा, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चे पढ़े हैं बस, मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ो। अब एक्सपेंशन ऑफ अब एनोमलस बिहेवियर से आ जाओ, बात करते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। सारे बच्चे नोट करेंगे, बहुत ही तगड़ी कहानी बता रही हूँ, इससे तुम्हारी केमिस्ट्री इस चैप्टर से बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है, बहुत स्ट्रांग। जो बच्चा इन चैप्टर्स की वीडियोस को पढ़ेगा नीट वालों के लिए, तो भैया मैं बता रही हूँ कि ये वरदान है। चैप्टर्स कौन कौन से? केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, डी ब्लॉक एलिमेंट, ये सब चैप्टर्स बिल्कुल वरदान है तुम्हारे लिए। चलो आ जाओ। ये क्या होता है? हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन है। ये कौन सा है? नोबल गैसेस। ये क्या है? फालतू में क्लास में बोर करने आई कौन? आंटी। ये क्या है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। नहीं ये नहीं होता ना, तो 15 होता है, 8 कितना होता है? उससे टीपो, उससे टीपो। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। काशी गए सन्यासी पंजाबी। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इन थैला ये हुआ आपका। ये कौन सा ग्रुप है? 13th है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। ये कौन सा है? 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। इसका कौन सा है? 15 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। ऐसे याद रखो। कौन सा? 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। कौन सा है? 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। कौन सा है? 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। वैलेंस क्या इलेक्ट्रॉन? वो 8 स्टेबल है ना। तो अब क्या होता है, इसका जो पहला मेंबर है ना बेटा, ये पहला मेंबर, ये वाला पहला मेंबर, हर एक ग्रुप का पहला मेंबर, फ्लोरीन, हेलोजन का फ्लोरीन, इसका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनमें डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। उठाओ ही नहीं, यहाँ लिखो BCNOF लिखो। और एन के, चलो एन को पकड़ो, एन के नीचे पी को भी लिखो। चलो एन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। क्या होता है? एटॉमिक नंबर 7। कितना होता है? 15 लिखो। 1s2, 2s2, 2p, 6 7 8 9 10। 2p कितना आएगा बच्चों? 2p, 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 2p 3 आएगा, है ना। 3 4 5 6 7। लो बनाओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 1 2 1 2 और 1 2 3। 2p 2d तो होता ही नहीं है, कहाँ से लाओगे? है ही नहीं एम्प्टी ऑर्बिटल। लेकिन फॉस्फोरस अगर बनाओगे तो क्या होगा? 15 है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। लेकिन 3d भी होगा, लेकिन कैसा होगा? खाली पड़ा होगा। तो बनाओ इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, कैसे बनाओगे? ये 1s2 हो गया, ये 2s2 हो गया, ये 2p6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये 3s2 हो गया, ये 3p6 हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6। और ये 3d खाली पड़े, 5 6 नहीं, 3 ही होंगे बेटा। ये वाले हटा दो। ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 ये एम्प्टी है, खाली पड़े हुए हैं। आप कितने भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हो इसके अंदर, नाइट्रोजन में नहीं भर सकते। नाइट्रोजन अपने ऑक्टेट में, ऐसा ही सिमिलर कार्बन में भी होगा, इसके नीचे सिलिकॉन में भी होगा। आप करके देखना। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका 14। इलेक्ट्रॉनिक ऐसे बना के देखो। इनमें कहीं पर भी एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होता है, ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं, ये 8 ही चाहिए इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा होंगे ही नहीं। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ जगह है कि नहीं है अगले पे देखो। ये तो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए बच्चों, होमवर्क के लिए। नहीं भी जगह नहीं है हमारे पास, रुक, यहीं भी यूज करते हैं जगह को। चलो ये बात में समझाएगी, पहले इसी को यहीं पे यूज कर लेते हैं। क्या था यहाँ पर? हाँ यहाँ पर था। अब हम क्या बात कर रहे थे? इसकी एम्प्टी ऑर्बिटल्स की बात कर। अब नाइट्रोजन को देखो और फॉस्फोरस को देखो। नाइट्रोजन का क्या एग्जिस्ट कर सकता है? PCl5 एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन NCl5 एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों? देखना यहाँ पर, पी बनाओ।
1 2 3 4 5 बनाओ, अंदर की बात होती है बेटा। ये केमिस्ट्री जो होती है ना, ये बड़ी मजेदार होती है, ये समझना पड़ता है, ऐसे नहीं आती समझ में। और अगर रटने की कोशिश करोगे तो कभी समझ में नहीं आएगी। कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 हेलोजन है, 7 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। लो अब क्या होगा, फॉस्फोरस क्या, क्लोरीन क्या करेगा भैया, खुश है, हैप्पी है, पांचों के पांचों Cl खुश है भाई, हमें तो एक एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस दे रहा है और हम हो रहे हैं 8 और हम बन रहे हैं या बिल्कुल स्टेबल, क्या जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फॉस्फोरस सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसके अमीर है, इसके पास इतनी जगह है कि ये 10 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया पीछे में, इसके पास ये देखो खाली, ये खाली ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, ये वाले, ये सब एम्प्टी है बेटा, इसके पास जगह है। नाइट्रोजन में कहाँ से लाओगे भाई, ये केवल 3 ही ले सकता है मैक्सिमम, है ही नहीं खाली एम्प्टी डी ऑर्बिटल। आया समझ, ये कहानी है इसकी, इसलिए PCl5 एग्जिस्ट करता है। आपको पता है PCl6 माइनस भी एग्जिस्ट करता है, प्लस PCl4 प्लस भी एग्जिस्ट करता है। सोचो अब तुम, क्यों, यही डिफरेंस की वजह से, केवल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। इसीलिए बच्चों को बोलती हूँ, जब भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन आए और आपको लगे कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप बिल्कुल घुस जाओ, कहां पर, आप घुस जाओ कहां पर बेटे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर। सारी कहानी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही कह देगा, सारी कहानी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कह देगा बच्चों, आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, इसलिए समझे आप रखे कि हर ग्रुप का पहला मेंबर एनोमलस होता है 4 रीजन की वजह से। और वो क्या होते हैं, वो चारों रीजन कैसे होते हैं, हर ग्रुप के ऊपर अप्लाई होते हैं। और पहले ग्रुप के मेंबर अपने क्या नहीं कर सकता, ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता है, इसलिए ये ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब आप जब नीट के बच्चे देखेंगे और जेई के बच्चे देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में सीधा सवाल कैसे पूछा हुआ है, तो उनको ऐसे सवाल मिलने वाले। तो हाइपरवेलेंट में बेटा और भी आ जाएंगे, PCl5 के अलावा ये आ जाते हैं, आपके आ जाएंगे SF6, आपका SF6 भी एग्जिस्ट करता है। अभी इनके शेप और ये सब तो VACPR में पढ़ोगे, लेकिन ये एग्जिस्ट कर, अभी तो सिर्फ आप पढ़ रहे हो कि क्या एक्सेप्शंस है इस वीडियो में। ठीक है, ये सब चीजें बताई जाएंगी। फॉलो, अगर तुम्हारा वीडियो को फॉलो करोगे ना, मुझे पढ़ाने में इतना मजा आ रहा है, तुम्हें सोचो कितना पढ़ने में मजा आएगा, बहुत मजेदार है चैप्टर, बहुत बढ़िया है। तो देखो अब आ जाओ SF6, SF6 की बात करो। S क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगर, उससे टिपो, O कितना, मतलब 16 हो जाएगा, 1s2 2s2। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, क्या होगा, उससे टिपो, ऐसे याद होना चाहिए आपको। कौन सा है, 16 ग्रुप है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। सल्फर बनाओ, 6 है तो 6 F लगा दो, 1 2 3 4 5 और एक 6। F क्या है, हेलोजन है, कितने होंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बेटा थोड़ा दिमाग को आपको दौड़ाना पड़ेगा, तेज चलाना पड़ेगा दिमाग के घोड़े। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह बोले मैडम आपने हमें ये सिखा दिया है, ये मैंने बहुत बढ़िया चीज सिखाई है, आप जैसे पढ़ा रही हूँ ऐसे ही पढ़ो। केमिस्ट्री में ऐसे होल्ड हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें कब केमिस्ट्री इतनी बढ़िया हो गई तुम्हारी। अब देखो सल्फर के आप लगाओ 6, 1 2 3 4 5 6, इधर से एक ले जाओ, 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 इधर से एक ले जाओ। लो भैया फ्लोरीन तो हैप्पी है। सल्फर लेकिन अब आप चेक करो क्या है, उससे टिपो, पहला मेंबर थोड़ी है, दूसरा मेंबर है, इसके पास क्या है, बहुत जगह पड़ी है, तुम्हारा घर है भैया, तुम्हारे घर में तुम्हारे घर में 5 कमरे खाली पड़े हैं, उसमें एक कमरे 2 लोग सो सकते हैं, तो क्या सल्फर के पास तो डी एम्प्टी खाली पड़े हुए और एक में तो 2 होते हैं, 10। ये अपने आप इधर से लेकर कितने कितने इलेक्ट्रॉन, 6 और 12 इलेक्ट्रॉन कैरी करके रख सकता है। 12 ही होंगे ना, 6 इसकी और 1 2 3 4 5 12 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है भाई। तो ये हुआ कि नहीं हुआ, हाइपरवेलेंट ऑक्टेंट रूल का एक्सेप्शन। ठीक है बेटा, ऐसे IF7 भी एग्जिस्ट करता है। IF7 तो एक सिंगल कंपाउंड है जो एग्जिस्ट करता है 7 मॉलिक्यूल्स के साथ में। I बहुत बड़ा होता है साइज में, F छोटा होता है, तो आप देख लो IF7 भी अभी आगे पढ़ोगे। अभी तो ये इतना इजी होने वाला है ना, तो मैं अभी तो 11th क्लास में जो बच्चे आए हैं 2018 2028 बैच में जो नीट का या जेई का एग्जाम देंगे,
उन बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कि अरे हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी 10th से आए थे, लेकिन अभी धीरे धीरे बेटा ऐसे ही फॉलो करते जाओगे ना, तुम्हें इतना आसान लगेगा, तुम कहोगे अरे वाह क्या बढ़िया चीज है। पर यह है कि आप वीडियोस को पढ़कर और चीजों को समझकर क्वेश्चंस को जो है ना, बुक साइड बुक लेकर, ऑब्जेक्टिव बुक लेकर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जो नहीं आता वो टीचर हमसे पूछो, हम यहाँ बैठे पता नहीं, भाई इतना ही करना है, आपको और कुछ नहीं करना है। अगला जो है तीसरा है, आई थिंक दिस इज स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन। स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन जिसमें होता है बेटा, एक तो ZnCl2 में होता है। ZnCl2 को अगर आप तोड़ोगे तो ये बनेगा Zn2 प्लस आयन और ट्वाइस ऑफ Cl माइनस। अब ZnCl2 जो है, Zn2 प्लस जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो। जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 30 लिखोगे तो क्या बनेगा, 18 तो आर्गन के पास है, और क्या होगा 4s2 3d10। बस खुश है, हैप्पी है, बहुत खुश है, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, भाड़ में जाए दुनियादारी। अब Zn2 प्लस हुआ तो इन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, झंझट भगाओ, क्योंकि अगर 4s है तो क्या होगा बेटा, अगर 4s है तो 4p भी होगा, खाली होगा। क्यों, 4d भी होगा, खाली होगा, 4f भी होगा, खाली होगा, मतलब इतने सारे खाली ऑर्बिटल है। तो जिंक कहता है अरे भाड़ में जाओ, तुम इन दो को भी ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, हमें इतने जद्दोजहद कहाँ से करेंगे, 6 + 10 + 14 इतने इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेके आऊंगा, ऐसे अच्छा दो को भगा दो। तो भगा देता है और ये जिंक बनता है 3d10, यानी कि ये पूरा स्टेबल, यानी कि ये बन जाता है किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इनर्ट गैस के जैसा, पर इनर्ट गैस नहीं। इसे बोलते हैं फॉल्स, धोखा देना। इनर्ट लाइक इनर्ट गैसेस, स्टेबल है इनर्ट गैसेस की तरह, इट इज स्टेबल बट नॉट इनर्ट गैस, फॉल्स है। सूडो का मतलब बेटा होता है फॉल्स, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो जिंक क्या होता है, इनर्ट गैस की तरह Zn2 प्लस आयन, स्टेबल होता है पर इनर्ट गैस नहीं होता है। तो इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर बताओ। हम ऑक्टेट रूल कह रहा है कि 8 होने चाहिए तो ही स्टेबल होगा, बताओ कितने स्टेबल है, कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 है ना, इतने सारे इलेक्ट्रॉन है। तो एक बार बताओ, 9 से लेके 17 इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर मोस्ट में होते हैं वो कंपाउंड स्टेबल होता है। ये बात भी ट्रिक है, ये भी ध्यान रखो, ये भी एक फैक्ट है कि कैटायंस हैविंग 9 to 17 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल आर स्टेबल। मैं लिख देती हूँ, लिखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा, मैं तुम्हें बता, जैसे जैसे मैं तुम्हें बताती रहती हूँ कि ऐसे पढ़ना, पढ़ाई का तरीका ही यही होता है, बिल्कुल बर्डन नहीं लेना है। जो जो बातें मैं इंपोर्टेंट आपको बताती जा रही हूँ चैप्टर में, उसे करते चले जाओ। चैप्टर आपका जैसे जैसे आपके चैप्टर होल्ड में कंट्रोल में आते जाएंगे, आपका काम आसान होता जाएगा। टेंशन फ्री होके पढ़ो, बिल्कुल सिलेक्शन के लिए मत पढ़ो, जानने के लिए पढ़ो, चीजों को क्यूरोसिटी होनी चाहिए, पागल हो जाओ चीजों को जानने के लिए, रास्ता अपने आप खुलता रहेगा। जो इंसान चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए बढ़ता है, भगवान उसके रास्ते अपने आप खोल देते हैं। उसके लिए सब कुछ तैयार रहता है पहले से ही। तो यहाँ लिखो, कैटायंस हैविंग कैटायंस हैविंग 9 to 17 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर outermost shell are stable and do not follow octet rule। क्यों करेंगे भाई ये ऑक्टेट रूल को फॉलो, है ना। अब देखो, ऐसे ही आप Cu2Cl2 करो, Cu2Cl2 को अगर आप वो करोगे, मतलब कि पानी में डालोगे तो ये 2Cu+ और 2Cl- बनेगा, यानी कि क्यूप्रस आयन बन गया। क्यूप्रस आयन कितनी वैलेंसी है, +1। कॉपर का कितना होता है एटॉमिक नंबर 29। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आर्गन के पास 18 होते हैं, 4s1 और 3d10, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। लेकिन वही कहानी है ना, 4s है तो 4p भी होगा, खाली होगा, 4d भी होगा, खाली होगा, 4f भी होगा, खाली होगा। तो कॉपर कहता है बाहर में जाओ यार तुम, हाँ ले जाओ इसे, इस वन को भी। तुमने कहा मेरे को परेशान कर, Cu+ बन जाता है और खतरनाक एकदम स्टेबल बन जाता है, इनर्ट गैस जैसा स्टेबल पर इनर्ट गैस नहीं। आया समझ, इनर्ट गैस जैसा स्टेबल पर इनर्ट गैस नहीं, आउटर मोस्ट 10 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल है। तो ये हो गया ना एक्सेप्शन, किसका, ऑक्टेट रूल का। ऐसे अगर आप MnCl2 की बात करोगे बेटे, MnCl2 में Mn का एटॉमिक नंबर 25 होता है, जब पानी में जाओगे तो Mn2+ बनाएगा। Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, वहां वो कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, वो एग्जिस्ट तो कर रहा है बट ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे एग्जाम्पल देख लो, MnCl2, यहाँ देखो
MnCl2 को पानी में डालोगे तो ये Mn2 प्लस आयन बनाएगा और 2Cl माइनस आयन बनाएगा। Mn का एटॉमिक नंबर 25 होता है। 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन के पास होंगे और 4s13d5 होता है। यही होता है ना, 5 18 19 20 के बाद में 2 होगा यहाँ पर, है ना बेटा, ये हो जाएगा स्टेबल, ये होता है। उसके बाद लेकिन अब क्या है, इसने Mn2 पे तो बाहर वाले 2 चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा Mn2 प्लस, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, ये 3d5। देखो स्टेबल है, आपको पता है ना, हाफ फील्ड में तो ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल है ना। लेकिन इसमें कितने, 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में स्टेबल है, बट ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है, डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। ठीक है बेटा, ठीक है, यही तो होगा ना। हाँ, 18 19 20 21 22 जो बचे यही तो। तो ये स्टेबल है, पर ऐसा काम मतलब कि लेकिन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। तो ये हुआ स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। नहीं नहीं, ये तो मैंने ऐसे बताया, स्यूडो गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो बस 2 ही में होगा बेटा। एक होगा किसमें, Zn2 प्लस में, और एक Cu प्लस में। बस ये इसमें नहीं है, ये तो हाफ फील्ड है ना, वो तो फुली फील्ड है। तो ये तो मैंने बताया कि ये एग्जिस्ट करता है, ये भी क्या है, एक्सेप्शन है। चलो एक और होगा ना इसमें, वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। एक और होता है बच्चों, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। यहाँ समझाती हूँ, इसी में समझाती हूँ, इनर्ट गैस वाली में। स्यूडो के बाद होता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। लिखो, ये 5 ही एक्सेप्शन होते हैं इसमें। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल अच्छा टॉपिक है, इससे आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे याद करना, 11th क्लास के बच्चों को तो पूरा याद ही करना ही पड़ेगा। मैडम तो पूछती है बिल्कुल, मैं तो बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से यहाँ प्रॉपर तरीके से, आप ऐसे ही जैसे मैं लिख रही हूँ नोट्स बनाते रहो, सारे सवाल सॉल्व होंगे आपके। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो सॉल्व नहीं होगा, मैं बता रही हूँ ना, जब भी आपको परेशानी हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखो, आंसर मिल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे, और पांचवा है, ये चौथा था बेटा, पांचवा है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ये होता है NO। अभी और डिटेल पढ़ोगे, बस मैं अभी तो समझा देती हूँ कि NO, यहाँ थोड़ा ही समझाऊंगी। NO सिर्फ एक्सेप्शन समझाने की पर्पज से समझाओगे। इसके आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, नाइट्रोजन के में कितने होते हैं, 5। इसको डॉट से दिखा दो, 1 2 3 4 5 होते हैं ना आउटर मोस्ट में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 एटॉमिक नंबर, तो Kl लिखोगे तो 2 और 5 हो जाएगा, है ना बेटा। ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास, 6 होता है, 2 और 4, 2 और कितना, 8 होता है, 2 और 6 हो गया ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। तो ये हो गया, जो आप इस तरीके से आपको यहाँ बॉन्डिंग दिखता है, देखो यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया, पेयर में थोड़ी है, तब भी एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे ही ClO2 और NO2 एटसेट्रा ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये क्या है, एक्सेप्शन है किसके, ऑक्टेट रूल के। ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, एग्जिस्ट करते हैं पर ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। देखो ना कितने इलेक्ट्रॉन है, ए, चलो ऑक्सीजन के पास कितने गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन में कितने गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ऑड हुए कि नहीं हुए, जिसकी वजह से ये ऑक्टेट, 8 थोड़ी है ना। तो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर नहीं कर रहा है, पर एग्जिस्ट करता है। तो प्रकृति ने कुछ ऐसी चीजें बनाई हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, तो इसलिए वहां पर ऑक्टेट रूल केवल 4 ही मॉलिक्यूल में होता है, फॉलो होता है। किसमें, मैंने बताया था ना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में। और कोई भी ऑक्टेट रूल के इतने एक्सेप्शंस हैं कि उनके एक्सेप्टेंस कम है, मतलब एक्सेप्शंस ज्यादा है, इसलिए बच्चों को एक्सेप्शंस पढ़ने चाहिए ऑक्टेट रूल के। चलो सवाल करो, 2 एलिमेंट्स A एंड B हैव द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लोगो भैया, A का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन है 4s2 है, आर्गन में 18 होते हैं, 19 20, कॉपर हो गया ये, कैल्शियम हो गया है 20, ऐसे ही बताना चाहिए बेटा। नियोन कितना 10 होता है, और 10 11 12 13 10, 7 और है, यानी कि ये क्या हो गया, आउटर मोस्ट में 7 है, तो ये हेलोजन हो गया। ठीक है, 7 है तो वैलेंसी कितनी होगी, -1। तो कंपाउंड क्या होगा, इसमें कितना है, 2 वैलेंसी होगी। आर्गन, ये रहा आर्गन 4s2, तो समझ जाओगे ना, अगर 18 होता है, 20 कैल्शियम होगा, तो इसकी वैलेंसी, अगर इसको आप A मान रहे हो, इसकी वैलेंसी +2 होगी, 2 दे देगा। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, Cl की -1 होगी। क्रॉस Cl नहीं है, ये B कर दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फॉर्मूला बनता है AB2। तो फॉर्मूला बन गया AB2। 9th पढ़ा हुआ है ना आपने, यहाँ पर कुछ नहीं करना, गिन लो। आर्गन 18 होता है, 18 19 20, क्यों बेटा, ये 2 जाएंगे, 2 प्लस वैलेंसी में आ जाएगा। ये 5 6 7 है, ये 1 लेगा 8 करने के लिए, -1 वैलेंसी हो जाएगी। दिख रहा है ना आपको। Among the following, the total number of species not having 8 electrons
8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। देखो यहाँ से इससे पूछा हुआ है, लुईस कंसेप्ट से 2023 में नीट में सवाल पूछा हुआ है। तो करो इसको सॉल्व। क्या बोला है इन्होंने कि इन्होंने मॉलिक्यूल दिया NH3 AlCl3, इनमें से 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल देखिए बेटा, 1 2 3 4 5, इनमें से ऐसे कितने मॉलिक्यूल है जिनके चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है? बताओ, NH3 बनाओ। एक नाइट्रोजन 1 2 3 4, हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 1 होता है, नाइट्रोजन पे 5 होता है। ये लो, ये 2 बनाओ, ये हो गया, हाइड्रोजन ने डुप्लीट कंप्लीट कर लिया अपना, और ये कितना 8 कंप्लीट कर लिया, 8 है। एमोनिया में तो है सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, नहीं है। चलो AlCl3 भी बताया था ना मैंने, लुईस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, फिर भी करके देख लो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, और इधर कितने होंगे? एल्यूमिनियम एक क्रॉस लगा दो, 2 3, इसके पूरे कंप्लीट। एल्यूमिनियम में कितने होंगे? 6 होंगे। गिनो, अगर एक एक लेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन, 8 तो हुए ही नहीं, तो एक तो ये बन गया एल्यूमिनियम। ठीक है, अगला इसका गोला हटाओ, एल्यूमिनियम हो गया। एक दूसरा बनाओ, कौन सा है? BeCl2। बेटा BeCl2 तो अभी अभी आपने देखा था, BeCl कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बी में कितने होते हैं? 2 होते हैं। शायद बॉन्ड हटा दो। बी में कितने होते हैं? 2 होते हैं ना आउटर मोस्ट में। 1 2 हो गए, तो इसने ले लिया, इसने ले लिया, 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तब भी किस करता है, यानी कि ये भी सेंट्रल एटम के में के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं करता। CCl4 देखो, CCl4 कहाँ बनाओगे बच्चों? यहाँ बनाते हैं। शुरू शुरू में आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ड्रॉ करके सॉल्व करने पड़ेंगे, बाद में तो जाएगी, याद हो जाएगा सब। CCl4, C हो गया, ACl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक से करो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। लो, कार्बन में 4, 1 2 3 4, क्लोरीन हैप्पी, कार्बन भी हैप्पी। देखो, कार्बन के 4 अपने एक एक साइड से ले लेगा, 8 हो जाएंगे। ये तो मेरा आंसर नहीं है। PCl5 देखो, PCl5 तो अभी आपने देखा हाइपर वैलेंट कंपाउंड में आता है, आता है ना हाइपर वैलेंट। इसमें कितने होते हैं? इसमें d ऑर्बिटल होता है, कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है ये तो कितने रखता था? PCl5 में 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो 8 तो है नहीं, सदा है। तो कितने हो गए? 3, 3 में नहीं करता, समझे? इसमें भी 8 नहीं है, इसमें भी 8 नहीं है, इसमें 10 है पर 8 तो नहीं है ना, इसमें इन दोनों में 8 8 है, तो आंसर 3। ठीक है, ये नीट 2023 का क्वेश्चन है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखना बेटा, कमेंट पक्का करना बेटा। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करो, लाइक करो, और शेयर भी करना अपने दोस्तों को, तभी तो होगा इतनी मेहनत, वरना फिर एक दिन में वीडियो बनाना बंद कर दूंगी, क्या फायदा? The electronic configuration of 4 elements L, P, Q and R are given in brackets। देखो दे रखे L, P, Q and R। द फॉर्मूला, मुझे लगता है वीडियो बहुत बड़ी हो गई बेटा। एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, और एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये आप करना, और एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये आप कोशिश करना करने की, और ये वाले क्वेश्चंस हो गए। देखो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी कर लो, इन क्वेश्चन को करो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व कराते हुए आगे नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी। कि मुझे लगता है कि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, क्योंकि मुझे बोलते बोलते खुद ही लग रहा है कि ज़्यादा हो गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, आपको मोटिवेट करते हुए, पढ़ाते हुए। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।